बात वर्षों से मस्तिष्क में आ रही थी और पकड़ रही थी कि जब हम इन पुराणों के आधार पर सही ढंग से कालक्रम का विवेचन कर सकते हैं, तो बीच में ये छोड़ करके हमें दूसरे आधार क्यों देने पड़े। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि आज हमारे सामने पुराण मुद्रित अवस्था में, अच्छी लोगों द्वारा संपादित अवस्था में प्राय सभी मिल रहे हैं। पर जिस समय इस कार्य का आरंभ हुआ था, पार्टिकल जैसे लोग जिनके सामने कभी कभी किसी पुराण की कोई एक भी अधूरी जैसी तैसी प्रति मिली, उसके आधार पर उन्होंने काम किया। और जैसे जैसे ये साहित्य मिलता गया, वैसे वैसे ये लोग आगे बढ़ते गए। तो आज से 50-60 वर्ष पहले के लोगों ने हमारे लिए इतिहास का इस प्रकार का जो एक भूमिका का ठोस आधार दिया है, वो वस्तु सभी वंदनीय पथिकृत वही। अब क्योंकि इतना बड़ा काम है, प्रारंभ से है, और हमें नाना प्रकार के प्रभावों को दृष्टि में रख करके उस काम को करना है, तो स्वाभाविक है कि कार्य को एक निश्चित गति जो हम देना चाह रहे हैं, प्राय देने में असमर्थ हो जाते हैं। आज हमारे सामने वो स्थिति नहीं। आज हम उसका वो कार्य को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य उत्तरोत्तर और भी मिलकर चला जा रहा है। आज सोचते ये आज भी एक प्रश्न की भी खड़ा है, जिन पुराणों को हम लोग इतिहास के लिए एक अच्छे स्रोत के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, आज भी अच्छे संस्थानों से प्रकाशित जो विश्वविद्यालय हों अथवा गीता के स्रोत जैसे पूर्णतः समर्पित अच्छे संस्थानों अनुवादों में भयंकर त्रुटियां जो हमारे इतिहास के शोधन के मार्ग में बार बार बाधित हुआ। अभी गीता के स्रोत से कुछ ही वर्षों पहले मार्कंडेय पुराण का प्रकाशन हुआ है, अच्छा पुराण, और इतिहास ने उसको टीका भी किया है। इसके कुछ विषय भी हम देखते हैं, लेकिन कितने बड़ी आश्चर्य की बात लगती कभी कभी कि एक कार्य को हम स्वयं अपने इच्छा से अपने हाथ में लेते, और उसके बाद भी हम उसे उसी रूप में करते चले जाते हैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ। मैं कभी कभी इस श्रद्धा पर प्रश्न लगाता हूँ कि क्या एक श्रद्धा है अथवा अश्रद्धा है। हम कह रहे हैं कि आज इतिहास बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, और वहीं पर सारे अनुवाद में भयंकर त्रुटियां हैं। एक भी कहीं क्रम हम नहीं दे सकते। ये मत्स्यपुराण का क्रम बिल्कुल ताजा जो अंतिम प्रकाशित है, तो ये जो बात हम अतिरिक्त रूप से इतनी सुंदर है, इसमें सब कुछ है, तो एक बात हम पर देखी थोड़ी पीछे साइड में कि जो कुछ पीछे मैं पढ़ के आया हूँ वो यहाँ वैसा ही है, या उसे कुछ आगे बढ़ाया, उसको जो विपरीत करके बढ़ाया, ये कभी किसी ने आज तक ध्यान नहीं। तो इस बात का होता है कि वेंकटेश्वर प्लेस और अपने जो ये वेंकटेश्वर प्लेस से और रिलायंस प्लेस से जो पुस्तकें कभी प्रकाशित हुई थी, आज वो प्राय अप्राप्य स्थिति में आ गई थी। तो भारत सरकार की जागरूकता कहिए, हमारे इस प्रकार के संस्कृत संस्थानों के अपने कार्य को सही दिशा से बढ़ाने के लिए उत्सुकता कहिए, प्रयत्न कहिए, उनके आधार पर ये ग्रंथ पुनर्मुद्रित हो रहे हैं, और वहाँ बड़े अधिकार के साथ लिखा जा रहा है कि हमने इसका एक एक अक्षर देखकर संपादन किया है। और मुझे लगता है कि पूर्व जो संस्करण थी उनकी अपेक्षा त्रुटियाँ ज़्यादा कि क्यों, ये इतिहास के विद्यार्थियों से विशेष रूप से पूछना चाह रहा हूँ। ये जो निकल चुका हमारे जैसे अभी आपको मुश्किल से 2-4 काम कर ले हैं, उनके सामने सारा जीवन पड़ा है। आपकी पुराणों में श्रद्धा है, निश्चित होनी चाहिए, पर क्या वो श्रद्धा है कि पुराण जो कुछ कह रहे हो अंतिम सत्य? आप वहाँ क्या करेंगे जब एक पुराण से दूसरा पुराण विपरीत बात कह रहा है? अब कैसे संभव होगा कि पुराणों में प्रामाणिकता ली जाए? तो हमें कहीं कहीं बहुत अधिक दृष्टि से और सारे साहित्य को सामने लेकर के मोटे तौर पर यह कहना पड़ेगा कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें जो पुरातन है
और उसी बात को नवीन अगर किसी दूसरे ढंग से कह रहा है तो क्या नवीन उसी रूप में जो बात क्यों ग्राह्य है, अथवा हम उस पुराण में जगह छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, पहले मैंने तो कहा है कि भगवान वेद व्यास एक ही व्यक्ति, महाभारत मुनि का है, पुराण भी मुनि के हैं, एक बात। दूसरी वेद व्यास लेखक मात्र, कवि मात्र, अथवा एक हमारे महान जो है ऋषि के रूप में उनके व्यक्ति मात्र की, जिस परिवार के विषय में वो लिख रहे हैं, जिस कुल के विषय में लिख रहे हैं, उनके जन्मदाता भी हैं, जिनके बीच में हुआ। अब उनके बाद तक वो रहने वाले भी हैं, तो वो अपने समय की जिन घटनाओं को देख करके महाभारत में रुचि लेते हैं, उस महाभारत की जय जयकार करते हैं पुराण, तत्काल उसे विपरीत की उल्टी चीज कर देते हैं और व्यास का नाम दिया तो पुराण व्यास ही, और उस स्वयं भी ये कहते कि महाभारत से बढ़कर संसार में क्या ग्रंथ हो सकता है। सचमुच जो है व्यास महान व्यक्ति थे, हर पुराण महाभारत की प्रशस्ति करता है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि महाभारत में कहीं पुराणों का नाम नहीं है, पुराण शब्द है, और पुराण के सामने संपूर्ण रूप से व्यास के महाभारत की। ऐसी स्थिति में यदि हम महाभारत के सामने